पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने बताया था, बिना कर्ज कैसे चलती है सरकार। शांता कुमार ने अपने कार्यकाल में 1 रुपए भी नहीं छोड़ा था हिमाचल पर कर्जा। छोटा मंत्रिमंडल राजनीतिक लाभ के लिए चेयरमैन ना बनाकर पेश की थी मिसाल। साथ चलने वाला काफिला हटाया, अपने 4 में से 2 फोन तक कटवा दिए। कांग्रेस की गारंटियों पर बोले, कभी नहीं पूरी हो सकती ये गारंटियां। हिमाचल प्रदेश की सियासत में शुरुआती दौर में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, लेकिन कांग्रेस का तिलिस्म उस वक्त टूटा जब पहली बार जनता पार्टी ने सूबे की कमान संभाली। शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। शांता कुमार ने 2 बार सूबे की कमान संभाली, पहली बार साल 1977 और दूसरी बार 1990 में मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। शांता कुमार कई दशकों तक सियासत में सक्रिय रहे और बीजेपी के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। शांता कुमार ने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और एक तरह से सियासत से संन्यास ले लिया। चलिए आज आपको बीजेपी के इस दिग्गज नेता की सियासी कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने बिना कर्जे के सरकार चलाई और छोटी छोटी बचत कर हिमाचल को कर्ज मुक्त बना दिया था। शांता कुमार राजनीति के चाणक्य माने जाते रहे हैं और कोई भी ऐसा नेता या मंत्री नहीं है जो शांता कुमार से आशीर्वाद लेने उनके दर पर पहुंचा हो। फिर चाहे पक्ष हो या विपक्ष, शांता कुमार ने सबको गले लगाया है। शांता कुमार इस बात के गवाह हैं कि राजनीति जनता के हित में होती है, ना कि अपने आप के लिए। शांता कुमार ने राजनीति में रहते हुए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और जिनकी सराहना आज भी जनता करती है। मौजूदा समय की बात करें तो इस समय हिमाचल पर लगभग 75,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। हिमाचल में नई बनी सुक्खू सरकार द्वारा हिमाचल की जनता को दी गई 10 गारंटी के बाद ये कर्जा अब हिमाचल की सियासत में ज्यादा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हिमाचल के पथ पर विकास की कालीन बिछाने वाले पहले गैर कांग्रेसी शांता कुमार ने छोटी छोटी बचत कर 1992 में प्रदेश को कर्ज मुक्त बना दिया था। शांता कुमार ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने साथ चलने वाले काफिले को बंद करवा दिया। साथ ही उन्होंने विधायकों को खुश करने के लिए कभी भी बड़ा मंत्रिमंडल नहीं बनाया। उन्होंने अपना मंत्रिमंडल हमेशा बहुत छोटा रखा। उन्होंने मंत्री को ज्यादा टूर ना करने के भी आदेश दिए थे। जहां एक तरफ राजनीतिक लाभ लेने के लिए आजकल चेयरमैन बनाने का रिवाज चला हुआ है, वहीं उन्होंने अपने कार्यकाल में चेयरमैन बनाने से पूरी तरह से परहेज करके हिमाचल की आर्थिकी सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। शांता कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान नो वर्क नो पे नीति लागू कर दी। जो सरकारी कर्मचारी हड़ताल करके काम करने में बाधा डालते थे और सरकार पर हड़ताल करके दबाव डालते थे, उनके लिए शांता कुमार ने नो वर्क नो पे नीति लागू की, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय रही। जिसका अर्थ था कि अगर सरकारी कर्मचारी काम करेगा तभी उसे वेतन दिया जाएगा, और उन्होंने सिर्फ कर्मचारियों पर ही नहीं, खुद पर भी ये नीति लागू की थी। शांता कुमार जब 2015 में सांसद थे तब उन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेने वाले सांसदों के खिलाफ नो वर्क नो पे की मांग का समर्थन किया था। शांता कुमार हमेशा ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक बोलने के लिए माने जाते हैं। चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, हमेशा वो अपने बेबाक अंदाज से अपनी बात सामने रखने से पीछे नहीं हटते। वर्तमान में कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई कांग्रेस की गारंटियों पर भी उन्होंने कहा कि गारंटियां जरूरत से अधिक हैं और इनका पूरा हो पाना मुश्किल है। शांता कुमार के कद का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सीएम सुक्खू पहली बार कांगड़ा के दौरे पर आए थे तो वो शांता कुमार के पास हाजिरी लगाना नहीं भूले थे। सुक्खू ने शांता कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया और साथ ही कहा था कि राजनीति में अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है और इसी अनुभव का ज्ञान लेने वो उनके पास आए हैं। अब मुख्यमंत्री सुक्खू ने उनसे कितना ज्ञान अर्जित किया था वो तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अब प्रदेश को कर्ज से निकालने की पूरी जिम्मेदारी सुक्खू के कंधों पर है और सुक्खू इस कर्ज को कितनी जल्दी खत्म कर पाते हैं ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। संदीप शांडिल, पहाड़ी हलचल। एविंग्स एकेडमी धर्मशाला HAS, नीट, CDS, IIT, JEE, HP कमीशन, AF कैट, सिविल सर्विस, TGT, TAT, बैंकिंग, NDA कैट और मॉक इंटरव्यू के लिए धर्मशाला का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। यदि आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं और यदि आपको भी गवर्नमेंट जॉब में अपनी सेवाएं देनी है तो आज ही ज्वाइन करें एविंग्स एकेडमी धर्मशाला।